अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर एसेंस देख रहे हैं आप और तरन्नुम हूँ मैं। और इस वक्त अगर बात करें, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कश्मीर एसेंस की टीम ये पहाड़ों में कहाँ खोई हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि श्रीनगर से करीब 110 किलोमीटर का फासला तय करके आप पहुंचे हम आज एक ऐसी साइट पे जिसे फॉसिल साइट कहा जाता है। और इसको डिस्कवर करने वाले कश्मीर के वो दोषखास जो कि ये काम शौकिया तौर पर करते हैं। मंजूर साहब और रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक हमें आपके शौक के बारे में मालूम पड़ा है कि आप जो है ये फॉसिल साइट्स डिस्कवर करने का काम जो है आप शौकिया तौर पर करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है ये फॉसिल्स, क्या चाहिए फॉसिल आसान तो यमन हिंद काम कानू, क्या इनके आप जिस तरीके से इनका काम करते हो क्या है जी? दरअसल अगर हम फॉसिल की बात करेंगे तो ये बहुत पुराने जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं। ख़ासतौर से ये समंदर में पाए जाते थे करोड़ों साल पहले। तो कुछ ऐसे हालात बन गए कि ज़मीन में बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनकी वजह से ये सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये ज़मीन में दब गए। बहुत सारी मिट्टी इनके ऊपर आ गई, ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया, तो इनकी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो रुक गया। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो ऑर्गेनिज़म है और उसके ऊपर जो मिट्टी बैठी हुई है वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। तो उनके इम्प्रिंट्स वहाँ पे रहते हैं, कहीं पे उनकी पूरी बॉडी भी मिलती है मगर वो फॉसिलाइज्ड होती है, पत्थर की सूरत में होती है। और वही इम्प्रिंट्स आज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लाखों की तादाद में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक फॉसिल साइट है। इक्का दुक्का फॉसिल तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फॉसिल्स जो है ये बहुत बड़ी मिकदार में है और इनको अब प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये जो फॉसिल साइट्स इस एरिया में पाई जाती हैं इनको प्रिजर्व किया जाए। और जहाँ तक ये रोड कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है या वाइडनिंग का ताल्लुक है तो इस वजह से इसको नुकसान पहुंच सकता है, इसको बचाने की अशद ज़रूरत है। जी रऊफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बात करें इन फॉसिल्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की, क्योंकि अगर जो यहाँ पर हमें ये फॉसिल्स देखने को मिले हैं, क्या लगता है कि कितने साल पुराने होंगे? जैसे इन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पास होते हैं। ये जो फॉसिल्स यहाँ पर हमें डेक्सुम कश्मीर में देखने को मिले हैं, आपने अब तक की जर्नी में ये कितने पुराने होंगे? अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल से इनको कंपैरिजन करें तो ये पैलेओज़ोइक एरा होता है, एक एरा उससे बिलोंग करते हैं। लगभग 200 to 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। तब सारा कश्मीर, सारा हिंदुस्तान जो था ये एक समंदर के नीचे था, सारा इलाका जो है समंदर था। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सी एनिमल्स थे, मोलस्क्स के डिफरेंट टाइप्स, जैसे ब्रैकियोपॉड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बायोवैल्यूज है, ब्रायोजोन्स एक ग्रुप है यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे। ये एक डॉट जो है ये एक एनिमल दर्शाता है। ये 1 मिलीमीटर में बहुत सारे थे, तो ये फिल्टर फीडर्स भी कहलाते हैं। तो उस ज़माने के ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यहाँ पे प्रिजर्व हो गए हैं। आप देख सकते हो रॉक्स आर फुल ऑफ दीज फॉसिल्स यहाँ पे। तो हम इसको कह सकते हैं ब्रैकियोपॉड्स की ग्रेव यार्ड भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रैकियोपॉड्स मिलते हैं जो यहाँ पे हमें देख भी। हम ये पूरी रॉक अगर छान के देखें, कहीं कहीं फॉसिल साइट्स पे हमें इक्का दुक्का देखने को, लेकिन नाज़रीन अगर आप देखेंगे, अगर ऊपर से नज़र दौड़ाएं टिल यहाँ नीचे तक बिल्कुल हर एक जगह जो है इनकी इम्प्रिंट्स बनी हुई है। और ये जो शेल्स होती है ये क्या होती है, इनके बारे में ज़रा कुछ बताइए। ये शेल्स जो होती हैं ये एनिमल प्रोटेक्ट होते हैं। इन शेल से ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और जब रॉक बनती है, जब रॉक अभी सॉलिडिफाई नहीं हुई होती है, तो तब ये ऑर्गेनिज्म इस पे अपना प्रिंट छोड़ते हैं। इट कैन बी ए मोल्ड, इट कैन बी एन इम्प्रिंट और सम कास्ट। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ खुद मुशाहिदा कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये है कि हर 10 पत्थर में से 8 पे कुछ न कुछ फॉसिल इम्प्रिंट है। इतनी बड़ी ज़बरदस्त साइट है। नाज़रीन अगर मैं खुद भी आपको दिखाना चाहूँगी, आप इधर भी देख सकते हैं कि किस तरीके के इम्प्रिंट्स हर एक जगह पे यहाँ बने हैं। चाहे मैं नीचे की बात करूँ या यहाँ इस रॉक पे अगर देखा जाए, यहाँ हर एक जगह ज़रा से अगर हम कुरेद भी ले, हर एक जो यहाँ पर ये पत्थर है, अगर इधर
अंदर भी देखेंगे यहाँ हर एक पत्थर पे कोई ना कोई इम्प्रिंट मौजूद है। लेकिन मंजूर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि शौकिया तौर पर लोग जो है कोई गाड़ी रखने का शौक रखते हैं, कहीं जाने का शौक रखते हैं, लेकिन आप दोनों जो ये शौकिया तौर करते हैं, ऐसा क्यों है कि मतलब पुराने ज़माने की जो 200 साल 300 साल पुरानी चीज़ें हैं, इनको मंजर आम तक लाने का ये क्या ऐसा क्या रीज़न? देखिए, ये जो फॉसिल्स हैं या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होती है या डिस्कवरीज होती हैं, इस हवाले से हमारी जो प्री हिस्ट्री है उसमें इसका बड़ा रोल है। क्योंकि जो हमारा पास्ट है, जिसके बारे में कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है, तो उसके बारे में इन्हीं फॉसिल्स के ज़रिए से हम जान सकते हैं। और इस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जो कंसर्न्ड जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनको चाहिए कि इन साइट्स का विज़िट करें और इस पे पूरी जो तहकीक है वो करें, और वो रिसर्च पेपर्स जब सामने आएंगे तो हमारी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा, और ख़ास तौर से जो हमारी यंगर जनरेशन है वो इस फील्ड की तरफ माइल हो जाएगी। जी हाँ, आपसे रूप साहब जानना चाहूँगी कि जो यंगर जनरेशन है, जो तारीख पढ़ते हैं या जियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्कियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये साइट, डेक्सुम की ये वाली साइट शायद अब तक जो है लोगों को नहीं पता है। उनको भी दिखाएंगे कि कहाँ पर ये मौजूद है। डेक्सुम के बिल्कुल श्रीनगर से 110 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ है। आपको आपसे जानना चाहूँगी कि कितना मतलब उनके लिए कितना फ़ायदेमंद, और आने वाले वक्त में उनके लिए किस तरीके का फ़ायदेमंद ये साइट होगी? मैं कहता हूँ कि ये हमारे इस कश्मीर या यूनियन टेरिटरी में पैलेंटोलॉजी की एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मुझे अब तक भी यहाँ कोई पैलेंटोलॉजिस्ट नहीं दिखा। अगर हमारे जो यंग जनरेशन है ये इसको एज ए कैरियर चूज़ करेगी, इस पर रिसर्च करेंगे, PhD स्कॉलर्स को यही टॉपिक दिया जाए जो जियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं या ज़ूलॉजी से या बॉटनी से, पैलियो बॉटनी, पैलियो ज़ूलॉजी, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। और इन साइट्स की प्रिजर्वेशन भी हो सकती है। इनकी डेटिंग होनी चाहिए, वो डेटिंग भी कर सकते हैं। इनकी डेटिंग, एक कार्बन डेटिंग के बारे में मैंने सुना है, इनकी डेटिंग किस तरीके से होती है? फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर एक इम्प्रिंट बना है या ये बना है, इनकी जो डेटिंग है वो कैसे होती है? मुझे नहीं लगता कि इनमें कार्बन डेटिंग होती है, हो सकती है, क्योंकि कार्बन डेटिंग हम उन्हीं चीज़ों की करते हैं जो कम से कम 50,000 साल तक हो। ये तो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। इनके लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं, जैसे यूरेनियम या बाकी वही डेटिंग करते हैं। तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत मुफीद है कि अगर वो इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहे, करियर को ऑप्ट करना चाहिए, एज ए करियर ऑप्शन दिस कुड बी द बेस्ट। क्योंकि कश्मीर में शायद ही मैं समझती हूँ कि तारीखदान बहुत थे, हिस्ट्री पढ़ने वाले, लेकिन इस तरीके का तहकीक करने वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक तो ये भी पहलू है इसका, दूसरा ये है कि जियो टूरिज्म। यहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी ये एक हेल्थ रिजॉर्ट माना जाता है, लेकिन जब यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगेगा और यहाँ पे एक गाइड भी रहेगा जो टूरिस्ट्स को दिखलाएगा कि ये यहाँ पे कौन से फॉसिल्स हैं, इनकी इफादियत क्या है, तो मुझे लगता है इट विल बी एन एडिड अट्रैक्शन टू दिस डेस्टिनेशन, और टूरिस्ट्स ज़्यादा तादाद में अट्रैक्ट हो जाएंगे इस हेल्थ रिजॉर्ट पे। अच्छा मंजूर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो यहाँ की बात हुई, बाकी जो दीगर जंगलात है जहाँ पर आप मूव करते हैं, इन फॉसिल्स का मतलब की तलाश में रहते हैं, कहाँ कहाँ अब तक ऐसी डेस्टिनेशंस रही है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिन्हें मंजर आम पर होना चाहिए, जिन्हें टूरिस्ट मैप पे होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत की है यहाँ अहरबल से। तो अहरबल में भी ऐसी एक बड़ी साइट हमने देखी है। इनफैक्ट 4-5 जगह पे हमने फॉसिल्स को देखा है। तो उसके बाद DH-पोरा में एक साइट है ददरिन के नाम से, वहाँ पे हमने फॉसिल्स देखे हैं। उससे आगे एक जगह है जाजी मर्ग, शायद उसका नाम है, तो वहाँ पे भी हमें फॉसिल्स मिले हैं। यहाँ छतपल जगह है एक शांगस इलाके में, वहाँ भी हमें फॉसिल्स मिले हैं। अच्छाबल में 2 साइट्स पे हमें फॉसिल्स मिले हैं। इसी तरह से कांडीवारा में हमें फॉसिल्स मिले हैं। यहाँ अगर हम गडोल साइड में, इच्छू साइड में जाएंगे तो वहाँ पे हमें फॉसिल्स मिले हैं। कपरन में हमारे ही एक साथी ने पिछली बार एक फॉसिल साइट देखी है, तो वो भी एक एमोनाइट फॉसिल साइट है और पैलेंटोलॉजी के हवाले से काफ़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ डक्सुम में हमने सिमथन टॉप के रोड पे
कम से कम 4-5 जगह पे फॉसिल साइट्स देखी हैं। तो काफ़ी फॉसिल साइट्स कश्मीर में मौजूद हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि लोग इस फील्ड में आ जाएं और ख़ास तौर से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनके बारे में तहकीकी जो काम है वो शुरू करें, ताकि हमारी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा हो जाए। मंजूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में ये जो फॉसिल साइट आपने डिस्कवर की है, इसकी सूरत हाल क्या है और कहाँ तक जो है ये आगे तक टिक सकती है, प्रिजर्व हो सकती है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि ये फॉसिल साइट किस तरह से एक्सपोज हुई है। बेसिकली यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो जेसीबी ने इसको यहाँ पे एक्सकेवेट किया है, तो ये फॉसिल साइट हमें नज़र आई है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ से जो पत्थर हैं वो रोड कंस्ट्रक्शन में काम में लाए गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पीछे वाली साइड में, तो यहाँ पे जो ये पत्थर सारे पड़े हुए हैं, इनमें ये सारे पत्थर जो हैं ये फॉसिल से भरे पड़े हैं। आप अगर कोई भी पत्थर मिसाल के तौर पर यहाँ से उठाएंगे, ये वाला देखिए आप, इसमें कितने फॉसिल्स हैं, कितने इम्प्रिंट्स हैं। ये देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी इम्प्रिंट्स हैं। कोई भी पत्थर यहाँ पे उठाएंगे तो इनमें इम्प्रिंट्स है। ये देखिए, ये भी भरा पड़ा है इससे, फॉसिल से। और यहाँ पे ये जो सारा एरिया है ये फॉसिल से बिखरा पड़ा है। तो अगर इसको बचाया नहीं गया तो मुमकिन है कि कुछ ही सालों में ये फॉसिल साइट ख़त्म हो जाएगी और ये सारे फॉसिल्स रोड बनाने के काम आएंगे। इसलिए सरकार से हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इस साइट को बचाइए। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बातचीत की जाए, क्या मतलब ऐसे इकदाम उठाए जाने चाहिए जिससे जो है इन फॉसिल्स को प्रोटेक्ट किया जाए? हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए बहुत जल्द, ताकि फॉसिल्स जो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं या कुछ ये फ्रेजाइल रॉक्स हैं वो बच जाए। फेंसिंग होनी चाहिए इस इलाके की जिस पे यहाँ ये साइट है। दूसरी बात यह है कि साइन बोर्ड्स होने चाहिए जिस पे लिखा होगा कि किस एज के फॉसिल्स हैं, कौन कौन से फॉसिल्स हैं, किस आल्टीट्यूड पे हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो कॉलेजेस के हेड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं या स्कूल्स के हेड्स हैं, वो बच्चों को यहाँ पे लाए ताकि बच्चों को पहले से ही पता चले कि फॉसिल्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ कितनी फॉसिल डाइवर्सिटी है, कितने अबंडेंट फॉसिल्स है यहाँ पे, ताकि उनको आज से ही नॉलेज मिले और वो इसको परस्यू करे एज देयर कैरियर।